दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 16 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए। 13 सीटों पर ही कैंडिडेट यानी जो प्रत्याशी हैं वो रिपीट किए गए हैं। चलिए सब कुछ बता देता हूं आपको। दिल्ली चुनाव अब चढ़ने लगा है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। और चुनावी मैदान में उतरने से पहले आपको पता है ना कितनी सियासत हुई है प्रवेश वर्मा को लेकर। कांग्रेस से संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। मतलब आप समझ जाइए कि नई दिल्ली सीट में भारी भरकम चेहरे चुनाव लड़ेंगे इस बार। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। आपने हमेशा बयान सुना होगा सांसद जी का, बीच बीच में ये बयान देते रहते हैं, जिसकी चर्चा देश में होती है। इसके अलावा पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा के खिलाफ बीजेपी ने रविंद्र सिंह नेगी को चुनावी मैदान में उतारा है। पटपड़गंज सीट से कांग्रेस ने अनिल चौधरी को टिकट दिया है। आपने दिल्ली चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मतलब आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है उम्मीदवार की घोषणा पर। बीजेपी ने अभी 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ही जारी की है और कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री ने आपदा सरकार कहकर दिल्ली सरकार पर निशाना साध दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को टिकट देकर दिल्ली की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली में हो रही जुबानी जंग पर पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली में चुनाव है और सियासी बयानबाजी ना हो, ऐसे में कैसे लगेगा कि चुनाव चढ़ने लगा है। इसलिए इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कौन से नेता क्या कह रहे हैं। आज हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालका जी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस चलाने का काम करेंगे। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आदेश हुआ था और चुनाव लड़ना है मुझे कालका जी से, उनका आशीर्वाद लेने आई थी। आशीर्वाद मिला है। जन विजयी दिल्ली विजयी करके लौटो। धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे इस लायक समझती है कि मैं उनके जो लक्ष्य है दिल्ली की सेवा का उसको मैं पूरा कर सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में पानी के बिल को लेकर भी वार पलटवार तेज हो गया है। बीजेपी ने पानी के बिल को चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। तो अब दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल सामने आए और कह दिया सरकार बनते ही दिल्ली वालों का गलत पानी का बिल माफ कर देंगे। सुन लीजिए वार पलटवार, सुनिए जरा। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारा भ्रष्टाचार है, टैंकर माफिया का खेल है कि सारा पानी तुम वहां बेचते हो और दिल्ली की जनता को मजबूरन मजबूर करते हो कि महंगा पानी लो और उसके पैसे जमा कराओ। कुल मिलाकर दिल्ली में पॉलिटिक्स हाई है। दिल्ली चुनाव पर जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव है और इस बार तो कह रहे हैं कि इस चुनाव में थोड़ा थोड़ा आम आदमी पार्टी को भी तनाव है। जैसे जैसे चुनाव चढ़ता जाएगा वैसे वैसे दिल्ली की स्थिति साफ होती जाएगी। दिल्ली चुनाव का हर अपडेट आप विस्तार न्यूज में विस्तार से देखें।